इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन लॉज की, यानी हम मल्टीप्लिकेशन लॉज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन सी। क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम क्लियर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ए बी बिलोंग करता है आर से। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर्स हमने लिए आर से। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के। और बाय क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। कोई भी दो नंबर्स जैसे 2 और 3 हमने नंबर से ले लिए। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो कि बिलोंग करते हैं आर से। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो बाय क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा आर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा? 6। और 6 भी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। ये बाय क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ए बी और सी। 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी। सेट ऑफ रियल नंबर से हमने तीनों वैल्यूज़ ली। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर हम आखिरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाली वैल्यू से, या फिर हम पहली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें लास्ट वाली वैल्यू से, तो इन दोनों में केस में हमारे पास आंसर इक्वल आता है। मतलब अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यूज़ हैं, 2, 3 और 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 2 को अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से, तो कितना आंसर मिलेगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें और फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 3 2 सर कितना आ जाएगा? 6। 6 1 सर 6। तो यहाँ पे देखें कि दोनों केस में आंसर क्या आया? इक्वल आ गया। तो ये किसने बताया हमें? एसोसिएटिव लॉ से। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम तीन वैल्यूज़ रियल नंबर से ले रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? इक्वल आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से आर से, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर। तो 1 एक नंबर हम ले रहे हैं 1, एक वैल्यू हम ले रहे हैं 1 जो कि बिलोंग करती है आर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करें ए से, और या ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। तो ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर वही वैल्यू दे, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जो उस नंबर से, किसी भी नंबर से, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव, अगर 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, हमसे पूछा जाए कि 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2 ही आ जाए? तो वो जस्ट नंबर कौन सा है? वो नंबर 1 है। तो इसका मतलब 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखते हैं इसको। बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ से फॉर ऑल ए क्या है? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ए कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं, अब ए तो कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि एक ये वेरिएबल वैल्यू हम ले रहे हैं, ए बिलोंग कर रहा है आर से। वैसे तो बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करी है, लेकिन ये ए क्या है कि हमें पता नहीं है ये कौन सी वैल्यूज़ होगी, कौन सी वैल्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमने क्या कहा कि ये वैल्यू हम जो ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ये 0 नहीं हो सकती। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, तो और ए इनवर्स भी बिलोंग करता है आर से, सच दैट इनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के इक्वल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज़, एक वैल्यू हम ले रहे हैं ए और वो 0 नहीं है, और दूसरी वैल्यू
हम ले रहे हैं, दूसरी वैल्यू भी हम r से ले रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट करें, आंसर 1 मिल जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का इन्वर्स है। इसका मतलब क्या समझ आया कि दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 मिल जाए तो उसको हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा? 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/5 का हम सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिले। 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 मिले। तो 1/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है। इसी तरह से अगर -1/5 हो तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा? तो फिर -5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 दे दे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -1/5। और -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -5। यानी ये एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और बाय कम्यूटेटिव लॉ दोनों का प्रोडक्ट करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में आंसर इक्वल आएगा। इसका मतलब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल हो, उसको वो किस लॉ से इक्वल आता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे देखें 2 और 3 नंबर ले लेते हैं, दो। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, और ये किससे हुआ? ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हुआ। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉस।